नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 7 मार्च शुक्रवार अष्टमी तिथि को एक चुटकी हल्दी वाला दीपक जरूर करें उपाय। जानिए संपूर्ण जानकारी, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुते। दोस्तों, गुरुजी ने अभी अभी अपनी कल की शिव पुराण महापुराण कथा की में शुक्र अष्टमी के दिन किए जाने वाला एक चुटकी हल्दी का एक ऐसा विशेष उपाय बताया है जो इन्हें आज तक अभी किसी भी कथा में नहीं बताया था। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जब आपके हाथ तंग चल रहे हों, जब पैसे नहीं हासिल हो पा रहे, जीवन में चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ परेशानी आ रही है, तो उनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, तो 7 मार्च 2025 शुक्रवार के दिन कर लेना एक चुटकी हल्दी वाला यह उपाय। हर मनोकामना होगी पूरी, मिलेगी सब दोषों से मुक्ति, इतना धन आएगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे। माता लक्ष्मी और महादेव जी के आशीर्वाद से पूरे साल भर धन बरसता रहेगा। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि 7 मार्च 2025 यानी शुक्रवार को पड़ रही है फाल्गुन महीने की अष्टमी तिथि। और दोस्तों, यह वह तिथि है जो फाल्गुन महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी और फाल्गुन महीने की पहली अष्टमी है। तो क्योंकि यह शुक्रवार के दिन पड़ रही है और हमारे हिंदू धर्म इसका बहुत ही बड़ा विशेष महत्व होता है, पूज्य गुरुजी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका मिल जाए और फाल्गुन महीने की अष्टमी तिथि शुक्रवार पड़ जाए तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक चुटकी हल्दी वाला तो अवश्य ही करना है, क्योंकि इन दोनों तिथि का संयोग बहुत ही कम बनता है। इसी के साथ दोस्तों, गुरुजी ने कहा है कि जब भी फाल्गुन महीने का शुक्रवार पड़े तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक चुटकी हल्दी वाला उपाय जरूर करना चाहिए। यह इतना खास उपाय है कि अगर आप सही क्रिया के अनुसार एक चुटकी हल्दी वाला कर लिया तो प्राचीन काल के समय का महा उपाय है। तो मान के चलिए दोस्तों, महादेव जी के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना बड़ा दुख हो उसे आपको मुक्ति जरूर मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे तो आपको नौकरी लग जाएगी, आपका बंद बड़ा व्यापार चल पड़ेगा। और दोस्तों, आप जिस बीमारी से आप पड़े हैं, बहुत दिनों से परेशान थे, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में धन आने के नए नए रास्ते खुल जाएंगे। और मान के चलिएगा दोस्तों, फिर आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों, 7 मार्च शुक्रवार अष्टमी तिथि के दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना। भले ही आप पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस फाल्गुन महीने में पड़ने वाली अष्टमी तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिससे आपने कभी भी कल्पना नहीं करी होगी। इसलिए आप लोग इस हल्दी वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका जा ना सके और दोस्तों आपको इस उपाय को करने का फल मिल सकता है। दोस्तों, यह उपाय बताया है शिव महापुराण की कथा में, तो इस उपाय को आज हम आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, उपाय को कैसे करना है, कब करना है, कहाँ पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन गलतियों को नहीं करना है और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि महादेव जी का आशीर्वाद आप पर सदा बने रहे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। अपने फायदे के लिए, गरीब दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देख कर जाना। यदि आज आपने वीडियो को बीच बीच से देखकर काट काट कर देखा तो आपके जीवन में आपको कभी भी हासिल नहीं होगा। देखिए दोस्तों, यह 7 मार्च शुक्रवार अष्टमी का दिन है। यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कि कभी कभी बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से भी मनोकामना पूर्ण नहीं होती। वह 7 मार्च शुक्रवार के दिन एक छोटे से उपाय के करने से आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करने के लिए समय इस एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को हमें फाल्गुन महीने के शुक्र अष्टमी के दिन समय करें। देखिए, इस उपाय को करने का जो समय है वह सुबह का समय है और शाम का समय है। अब देखिए, यहाँ पर हम लोग मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं बोलेंगे, क्योंकि 7 मार्च शुक्रवार अष्टमी का दिन
और इस दिन प्रदोष काल के समय का बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के शाम में करोगे तो अच्छा ही होगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट बॉक्स में ओम जय लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। दोस्तों चलिए अब बताते हैं, और भाग्य में चल रही परेशानी को दूर करने के लिए ये आसान से उपाय को भी बताएंगे। तो चलिए हम बात सबसे पहले उपाय की कर लेते हैं। देखिए, फाल्गुन मास के दिनों में विशेषकर भगवान शिव और माता पार्वती और भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। अब साथ ही साथ अष्टमी का दिन भी है, पड़ गया है, तो ऐसा समझ लीजिए कि आपके जीवन में धन भी आएगा और धन बढ़ेगा भी, और साथ ही साथ आपके जीवन के सारे संकटों से भगवान शिव जी दूर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो अष्टमी वाले दिन आपको करना है। और इस उपाय को करने से आपकी कोई भी ऐसी इच्छा, कोई भी विशेष जो अभी तक अधूरी थी वह पूरी नहीं हो रही थी, तो आपकी बड़ी से बड़ी विशेष विश मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। तो जब आप अष्टमी वाले दिन इस वाले पहले उपाय को कर लेते हैं, तो देखिए आप सभी को श्री हरि विष्णु जी और उन्हें तुलसी दल सबसे प्रिय है। बिना तुलसी दल के माता श्री हरि विष्णु अधूरे हैं, और बिना तुलसी पत्ते के श्री हरि विष्णु का भोग अधूरा है। अब श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करके आप अपनी किसी भी मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं, क्योंकि श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो गए हैं तो आपकी कोई भी विश और इच्छा मनोकामना अधूरी नहीं रहेगी। तो आपको तुलसी के 5 पत्ते लेने हैं। अब यह 5 तुलसी के पत्ते को आपने लिया है, यह 5 तुलसी के पत्ते आपको श्री हरि विष्णु अर्पित करने हैं अपने घर के मंदिर में, ठीक है ना। ऐसा आपको करना है। आपके घर में श्री हरि विष्णु की कोई भी मूर्ति, प्रतिमा, यहाँ पर 5 तुलसी के पत्ते आप रखें, और साथ ही साथ एक घी का दीपक गोल बत्ती का आपको लगाना है, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का आपको 11 बार जाप करना है। देखो मंत्र कौन सा है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। फिर से बोल रही हूँ, श्री हरि विष्णु से आप अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना कह देना है, और फिर देखना विश और इच्छा जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आपने जीवन में चाहिए, अगर निर्धनता है तो बहुत है, तो आप अपने घर से गरीबी को दूर करना चाहते हैं, या फिर धन को आप बढ़ाना चाहते हैं, नहीं बढ़ रहा तो आप चाहते हैं कि आपका धन बढ़े, या फिर आपके घर में बेफजूल खर्ची बहुत होते हैं, पैसा आपके पास रुकता नहीं, आप चाहते हैं कि पैसे आपके पास रुके, या फिर घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत बीमार रहता है, या फिर किसी का विवाह नहीं हो पा रहा, तो जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपकी विश है, बस श्री हरि विष्णु से कह देना है। क्योंकि अष्टमी का दिन भी है, साथ ही साथ 7 मार्च 2025 साल का सबसे बड़ा दिन भी है। यह दिन इतना उत्तम है जो कि आप श्री हरि विष्णु से मांग लेंगे, उनसे कह देना, वह आपकी विश, आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरा कर देंगे। तो यह पहला उपाय है। चलिए अब बात करते हैं दूसरे उपाय की। यदि आपके जीवन में आर्थिक संकट बहुत हो रहा है, धन की समस्या लगातार जीवन में बनी हुई है, एक एक रुपए को हासिल करने के लिए आपको बहुत अधिक मेहनत करनी है, तो आज रात्रि में सोने से पहले आपको एक चमत्कारी दीपक का उपाय अवश्य करना है। या फिर यदि आपका जो भी व्यापार है, बिजनेस है, दुकान है, वह अच्छे से नहीं चल पा रहा, तो आज रात्रि में इस विशेष दीपक का उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। देखिए दोस्तों, दीपक हमारे घर में सभी नकारात्मक शक्ति को बाहर करता है। यह उपाय आपको साल में केवल एक बार करने का ही मौका मिलता है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको तुलसी जी की सूखी लकड़ी होती है, उसे लेना है। देखिए दोस्तों, यदि आपके पास में तुलसी जी की लकड़ी है तो आप ले सकते हैं, और यदि आपके घर में तुलसी की जो लकड़ी है वह सूखी हुई है तो उसकी लकड़ी आप तोड़ करके इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है, सूर्यास्त से पहले पहले आपको यह जो तुलसी की लकड़ी है इनसे अवश्य ही तोड़ लेना चाहिए। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले तो एक मिट्टी का दीपक लेना है, चाहे आटे का ले लो, चाहे मिट्टी का दीपक ले लो, इससे कोई मतलब नहीं, एक दीपक ले लो। इस दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का उपाय करना है, और इसके अंदर आपने जो तुलसी की लकड़ी ली है उससे राख लेना है। लेकिन यह जो लकड़ी
है तुलसी की। इसमें आपको चारों तरफ अच्छे से घी लगा देना है। देखिए, गुरुजी ने बताया है कि जो तुलसी की लकड़ी है, यदि आप उपाय करते हैं तो वह बहुत ही शीघ्र जल जाती है। इसके लिए आपको एक कार्य करना है। आपको थोड़ी सी रुई लेनी है और उस रुई को आपने जो तुलसी जी की लकड़ी ली है उस पर अच्छे से चारों तरफ लपेट देना है। तुलसी जी की लकड़ी के ऊपर रुई लपेटने के बाद में इसे आप घी के अंदर डुबो लेना है। अब इस आपको बाती के रूप में उपाय करना है। अब दोस्तों, इस दीपक को आपको प्रज्वलित करना है। तो इस दीपक को आपको या तो भगवान विष्णु के सामने प्रज्वलित करना होगा, या फिर आपको भगवान श्री राम के सामने प्रज्वलित करना होगा, या फिर भगवान श्री कृष्ण के सामने, यानी कि भगवान के विष्णु के अवतार भी हैं, उनके सामने आप यह दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। या फिर इस दीपक को आप माता तुलसी जी के सामने भी प्रज्वलित कर सकते हैं। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति इस तरह से तुलसी जी की डंडी से यह दीप दान कर देता है, उसके जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं होती। इसलिए आपको यह पूरे साल में केवल एक ही बार मौका मिलता है इस उपाय को करके देखने का। आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण जरूर होगी। यह उपाय है रात्रि में सोने से पहले करना है। बात करते हैं, देखिए, तुलसी जी के पत्ते का बहुत ही चमत्कारी उपाय है। हम सभी के घरों में तुलसी का पौधा अवश्य ही होता है। देखिए दोस्तों, हमें तुलसी जी के सबसे पहले 3 पत्ते तोड़ने हैं। तो देखिए, तुलसी जी के आपको 3 पत्ते तोड़ लेने हैं और इन तुलसी के जी के पत्ते को तोड़ने के बाद में आपको 1 चुटकी हल्दी भी अपने साथ में लेनी है। हल्दी के अंदर आपको जल मिला करके पेस्ट रूप में तैयार करना है और इसी के साथ में आपको एक दीपक भी लेना है। दीपक आप मिट्टी का ले सकते हो, आटे का भी ले सकते हो, और इस दीपक को आप शुद्ध घी डाल करके इसे आपको लंबी रुई की बाती का उपयोग करना है। देखिए दोस्तों, आपके पास में 3 तुलसी जी के पत्ते हैं। तो पहला जो तुलसी जी का पत्ता है, आपको सबसे पहले तो जो आपने हल्दी ली है उसकी एक बिंदी लगानी है। और पहला जो तुलसी का पत्ता है, आपके घर में भगवान विष्णु को चाहे कोई सा भी रूप हो, चाहे लड्डू गोपाल जी का स्वरूप हो, या फिर भगवान जी कृष्ण जी का आपके मंदिर में प्रतिमा हो, या फिर भगवान श्री राम की प्रतिमा हो, उनके सामने आपको पहले तुलसी जी का पत्ता अर्पित करना है। अब देखिए दोस्तों, आपके पास में जो तुलसी के 2 पत्ते हैं और उसके पास में जो एक दीपक है, उन्हें आपको लेकर के पहुंचना है अपने ही घर में तुलसी जी के पौधे के पास में। देखिए, सबसे पहले आपके पास में जो 2 तुलसी के पत्ते हैं और आपके पास में एक दीपक है, उन्हें लेकर के पहुंच जाना है अपने ही घर में तुलसी जी के पौधे के पास। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास में जो तुलसी के 2 पत्ते हैं उन पर भी आपको हल्दी की एक बिंदी लगानी है और उन दोनों ही तुलसी जी के पत्ते को आपको अपने घर में तुलसी जी के पौधे के वहां पर ही अर्पित कर देना है। और इस तरह से ये दोनों पत्ते भी तुलसी जी के पौधे के पास में अर्पित करने के बाद में अंत में जो आपके पास एक लंबी बाती का दीपक है, इसे आपको तुलसी जी के पौधे के पास में प्रज्वलित कर देना है। जो भी व्यक्ति अपने ही इस घर में इस तरह से तुलसी जी के 3 पत्ते का यह उपाय कर लेता है तो उसको हमेशा खुश रहता है, उसके परिवार में कभी भी कोई संकट उत्पन्न नहीं होता। और यदि आपके घर में जो भी ग्रह कलेश व समाप्त होते हैं तो इस तरह से यह सुंदर सा उपाय करना है। अब बात करते हैं अगले 2 उपाय की। बता दी तुलसी के मामले में आपको यह कौन सी चीज डालनी चाहिए जिस उपाय को करने से आप अपने जीवन में महाधनी बन जाएंगे। इतना धन आपको मिलेगा कि आप कभी भी आपके धन में कमी नहीं आएगी, कभी भी आपका धन बर्बाद नहीं होगा बिल्कुल भी जीवन से। और जो लोग कहते हैं कि आपके घर में पैसा आता है, पैसा रुकता नहीं और पैसा बढ़ता नहीं, वृद्धि नहीं हो पा रही, उन्हें भी विशेष यह पहला उपाय अष्टमी वाले दिन जरूर करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, पहले ही आपको बताया है कि श्री हरि विष्णु की पूजा और उनका भोग श्री माता मतलब तुलसी मैया के बिना अधूरा है। तुलसी मैया को वह श्री हरि विष्णु के बिना अधूरा है। तो देखिए, जब भी हम तुलसी का कोई उपाय करेंगे तो सीधा सीधा आप श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर लेते हैं। अब व्यक्ति को यानी जो भी व्यक्ति किस व्यक्ति को कितना धन देता है, यह श्री हरि विष्णु के हाथ में होता है। धन देने का काम माँ लक्ष्मी करती हैं, जो कि माँ लक्ष्मी एक ही स्वरूप है। माँ तुलसी जो है वह माता लक्ष्मी का स्वरूप है। तो आपको करना क्या है, आपको लेना है यहाँ पर हल्दी पिसी हुई,
जो कि हरि विष्णु से जुड़ी है, आपसे जुड़ी हुई आपकी कुंडली में गुरु को मजबूत करती है, सुख सौभाग्य को खींचने का काम करती है, धन बढ़ाने का काम करती है। तो एक चुटकी पिसी हुई हल्दी आपको लेनी है और यह पिसी हुई हल्दी, सूखी हल्दी ही आपको अपने गमले में, तुलसी का पौधा जिस गमले में लगा हो उसमें अच्छे से इस हल्दी को डाल देना है एंड ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप कम से कम 11 बार जाप करें और इस जाप करके हल्के हल्के से तुलसी के पौधे में आपको गमले में पिसी हुई हल्दी का छिड़काव करना है। तो देखिए दोस्तों, जो भी व्यक्ति इस उपाय को अष्टमी के दिन कर लेता है, ऐसा समझ लीजिए अपने जीवन से नहीं आने वाली 7 पीढ़ी के जीवन से निर्धनता और गरीबी को दूर कर देता है। क्योंकि जो हल्दी है जो साधारण नहीं है, हल्दी इतनी होती है कि रातों रात आपके जीवन में चमत्कार करती है। आपने देखा ही होगा कि कोई भी शादी नहीं होती है, विवाह नहीं होता है, कोई भी ऐसा शुभ काम करते हैं उसमें हल्दी जरूर लेते हैं। गृह प्रवेश जब हम करते हैं तो उसमें हल्दी का स्वास्तिक निर्माण करते हैं। कोई भी अच्छा काम करने जा रहे हैं, हल्दी उसमें लेते हैं और हल्दी जो है यह आपके गुरु ग्रह को मजबूत कर देती है। अगर कुंडली में गुरु कहीं ना कहीं मजबूत है तो इसे उत्तम उपाय समझिएगा। अष्टमी का मिलेगा नहीं, बहुत ही उत्तम उपाय है। तुलसी के गमले में एक चुटकी पिसी हुई हल्दी डाल देनी है, तो यह बहुत ही उत्तम उपाय है। इस उपाय को आप जरूर करिएगा अष्टमी वाले दिन, और साल का सबसे बड़ा यह दिन है। तो इस उपाय को करने से श्री हरि विष्णु आपसे न केवल प्रसन्न होते हैं, आपसे इतना प्रसन्न हो जाते हैं कि आपके जीवन में कभी भी गरीबी और निर्धनता को नहीं आने देते। तो चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो मुख्य द्वार से जुड़ा है। यह उपाय स्थिर लक्ष्मी के वास के लिए है। ऐसा पैसा आपके घर में आएगा जो आपके घर में रुकेगा भी। पैसे आपके घर में नहीं आएंगे, जो आपके घर से आएगा वह विशेषकर बेफिजूली करके में जाएगा। अब आधे से ज़्यादा लोगों की यही समस्या होती है कि घर में पैसा तो आता है लेकिन बहुत जल्दी घर से चला जाता है या फिर बेफिजूली खर्ची में चला जाता है। धन की बर्बादी जिन लोगों के घर में हो रही है उन्हें विशेषकर यह दूसरा उपाय करना है। जिन लोगों के पास बिल्कुल पैसा आना बंद हो गया हो, सर पर लगातार कर्जा बढ़ रहा है, जिन्हें यह विशेष दूसरा उपाय करना है, तो देखिए आपको फिर से क्या करना है। लेना है हल्दी, पिसी हुई हल्दी जो श्री हरि विष्णु से जुड़ी हुई है, पिसी हुई हल्दी लेनी है और थोड़ा सा पानी डालकर उसे गाढ़ा आपको पेस्ट बना लेना है। अब इस हल्दी से आपको घर में स्वास्तिक बनाने हैं। कितने स्वास्तिक? एक स्वास्तिक आपको बनाना है। आपको अपनी तिजोरी पर, जिसे आप पैसा रखते हैं, चाहे आप संदूक में रखते हैं, अलमारी में रखते हैं, इस चीज़ में आप पैसा रखते हैं, वहाँ पर आप हल्दी से एक स्वास्तिक बनाना है। दूसरा स्वास्तिक आप कहाँ बनाएंगे? आप अपने घर के मंदिर में 2 स्वास्तिक आपको बनाने हैं। अपने मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ हल्दी से 4 स्वास्तिक आपको बना देने हैं। 2 स्वास्तिक द्वार पर की तरफ, 1 स्वास्तिक तिजोरी पर, 1 स्वास्तिक अपने मंदिर के घर के मंदिर में। बस यह आपने अपने घर पर अष्टमी वाले दिन कर लिया तो देखिए दोस्तों, जो धन की तिजोरी है उसमें पैसा भरा रहेगा। कभी भी धन की तिजोरी धन से खाली नहीं होगी, क्योंकि जब यह हल्दी का स्वास्तिक एक होता है वहाँ कभी भी धन की कमी नहीं होती। हमेशा वहाँ पर धन की देवी माता लक्ष्मी वास करती है, क्योंकि हल्दी किससे जुड़ी है? श्री हरि विष्णु से और माता लक्ष्मी से। जहाँ श्री हरि विष्णु का वास करते हैं, बस बात करते हैं कि अपने घर के मंदिर का, इसमें अगर आप एक स्वास्तिक बनाते हैं तो आपके घर से जो ऊर्जा होगी पूरी तरीके से फैलती है और जो पॉजिटिव एनर्जी होती है, सकारात्मकता को बढ़ाती है। जब आप अपने घर के मंदिर में हल्दी का स्वास्तिक बनाते हैं, आपके घर से बुरी नेगेटिव एनर्जी, ऐसी चीज बिल्कुल आपके घर में नहीं रुकती हैं। मुख्य द्वार से इतना उत्तम होता है कि मुख्य द्वार से ही माता लक्ष्मी की नज़र सबसे पहले आपके मुख्य द्वार पर ही पड़ती है, और मुख्य द्वार पर अगर आपने हल्दी से स्वास्तिक बना दिया तो माँ लक्ष्मी देखते ही प्रसन्न हो जाती हैं, क्योंकि यह श्री हरि विष्णु से जुड़ी हल्दी के स्वास्तिक से, जहाँ पर जो भी व्यक्ति अपने मुख्य द्वार पर बनाते हैं, ऐसा समझ लीजिए कि माँ लक्ष्मी आपके घर में वास करती हैं और कभी भी घर को छोड़ के नहीं जाती। स्थिर लक्ष्मी का वास आपके घर में होगा। यह हल्दी का स्वास्तिक वाला उपाय अष्टमी के दिन
बहुत ही उत्तम है। साथ ही साथ कोशिश करिएगा इस दिन गाय माता को हरी घास अवश्य खिलाएं। हासिल नहीं होता है तो आपके लिए खुशियों लेकर आने वाली है। होली को लेकर वैसे तो कहानी बहुत प्रचलित है, लेकिन इसकी शुरुआत की बात करते हैं। दोस्तों, भक्त प्रहलाद की कथा में इसमें सबसे पहले देखने को हासिल होती है। प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नाम का एक अत्यंत बलवान असुर था, जिसे राजा कहते थे। वह अपने बल का इतना अभिमान करता था, वह स्वयं ईश्वर को मानने लगा था और पूरी प्रजा को दुख देता था और पूरी प्रजा को अपनी पूजा करने का आदेश देता था। यह भी जारी किया था कि अगर किसी ने उसके अलावा अन्य देवी और देवता की पूजा की तो उसे तत्काल मृत्युदंड दिया जाएगा। दोस्तों, राजा हिरण्यकश्यप का पुत्र जो था प्रहलाद, बहुत ही बड़ा विष्णु भक्त था। उसकी इतनी श्रद्धा थी कि वह बार बार पिता के मना करने के बाद भी भगवान की भक्ति में लिप्त रहता था। भक्त प्रहलाद को लेकर हिरण्यकश्यप काफ़ी ज़्यादा परेशान रहता था। उन्होंने उसके लिए कई तरह की योजना बनाई। एक योजना बनाई कि उसकी बहन होलिका, जिसको वरदान हासिल था कि अग्नि उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, जिसके पास एक चुंदरी थी जिसे ओढ़कर अग्नि में बैठने से अग्नि उसको कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाती थी, इसलिए उसके भतीजे को लेकर अग्नि में बैठ गई। बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक दिया गया। जो भी व्यक्ति इस दिन लाल रंग का गुलाल लगाते हैं, उनके बीच के आपसी मतभेद खत्म हो जाते हैं, क्योंकि लाल रंग प्यारा और प्रेमिका का प्रतीक है। इसलिए धार्मिक मान्यता में होली में सभी भी नकारात्मक शक्ति को नष्ट करने की क्षमता है। अगर आपने अपने पुराने वस्त्र, पुरानी सामग्री होलिका